सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्री, ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं लोगों की बातों में। इसको इंट्यूटिव पावर के नाम से भी इस चीज को जाना जाता है। पर ये है क्या? इसे कैसे डेवलप करें? इसको कैसे समझें? विशेष करके एक ज्योतिषी के लिए या एक किसी भी और प्रोफेशनल के लिए इसका क्या महत्व है? जो सिक्स्थ सेंस है वो एक इंट्यूटिव स्ट्रेंथ होती है। इंट्यूटिव सेंस होने के कारण आप इस चीज को समझ पाते हैं कि दूसरे व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, या जो चीज आपको नहीं भी दिख रही उसको भी आप देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक पत्री देख रहे हैं, उसमें जो ग्रह हैं वो क्लियरली कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन आपका मुख जो है वो कुछ और बोल जाता है। तो वो इसलिए बोल जाता है क्योंकि आपने अपने सिक्स सेंस को, इंट्यूटिव पावर को जो है डेवलप किया हुआ है। जो एक, जैसे आप किसी कई बार बहुत अच्छे फिजिशियन के पास जाएंगे, वो आपसे 1 मिनट बात करेगा, आपको एग्जामिन करेगा और आपके बारे में कुछ जो है वो राय दे देगा, जो कि हो सकता है रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स इधर उधर से सब डिफरेंट राय हो। वो इसलिए दे पाएगा क्योंकि उसकी सिक्स सेंस वो चीज बता रही है, उसकी इंट्यूटिव पावर बता रही है कि ये ऐसे नहीं ऐसे है। ये चीज दो तरीके से आती है। एक तो किसी भी व्यक्ति को अपने प्रोफेशन में लंबे समय तक रहने से उसका एक इंटरनल आभास हो जाता है कि ये चीज जो है कुछ गड़बड़ है। एक ऑडिटर को अकाउंट्स देखते हुए कहीं ना कहीं ये आभास हो जाएगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना गड़बड़ है, ये सब ठीक नहीं है। जो कि मुझे प्रेजेंट किया जा रहा है वो पेपर्स पे सब ठीक दिख रहा है, बढ़िया है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, इसमें कहीं गड़बड़ है। फिर वो उसे और ज़्यादा एनालाइज करेगा, ढूंढेगा, इधर देखेगा उधर देखेगा, पर उसको वो चीज़ ना कहीं स्ट्राइक कर जाती है। वो चीज़ जो है वो सिक्स सेंस है। वो चीज़ हर प्रोफेशनल में होती है, जो भी बंदा वो काम कर रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये इतना, इसको इस चीज़ का तजुर्बा है, तो ये एक ना तजुर्बेकार से डिफरेंट तरीके से काम कर सकता है, डिफरेंट तरीके से राय दे सकता है आपको। तो वो एक टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ एक इंट्यूटिव पावर होती है, जो कि बिल्कुल डिफरेंट चीज को समझ लेने की क्षमता उस प्रोफेशनल को दे देती है। अब हमारे पर्टिकुलर प्रोफेशन में एज एस्ट्रोलॉजर इस चीज को कंसिस्टेंटली काम करके डेवलप किया जाता है, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में इसकी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है। सिर्फ 12 राशियां, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र पूरी कहानी को बयान नहीं कर रहे होते, क्योंकि करोड़ों लोग हैं और सिर्फ इन्हीं कुछ पैरामीटर्स के ऊपर हम उन्हें एनालाइज कर रहे होते हैं। तो हम लोगों को जो है वो इंट्यूटिव पावर की आवश्यकता जो है वो बाकियों से बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको डेवलप करने के लिए कई जो है वो तरीके अपनाए जाते हैं। उनमें से एक जो सबसे पहला कार्य किया जाता है वो किया जाता है रेगुलर मेडिटेशन, ध्यान योग। ध्यान योग में अपने पूरे शरीर को बिल्कुल शांत कर लीजिए। बिल्कुल उसको जो है उसमें कोई भी टेंशन जो है ना रहे, ऐसी पोजीशन पे ले आइए। उसके लिए क्या करिए, श्वास अंदर लीजिए, लंबा श्वास, जिससे कि आपका जो पेट है वो बाहर को आए। फिर सांस को धीरे धीरे छोड़िए ताकि पेट जो है वो अंदर को जाए। इस तरह थोड़ी देर करने के बाद अपना सारा ध्यान यहाँ पे केंद्रित करके, जो तीसरी आंख का स्थान होता है, शांति से बैठ जाइए। थोड़ी देर अपने आप को शून्यता की तरफ ले जाने की कोशिश करिए, थॉटलेसनेस की सिचुएशन में। जैसे जैसे आप ऐसा करेंगे, आपकी जो एबिलिटी है मेडिटेशन में जाने की बढ़ती चली जाएगी। आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। रेगुलर 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 इस चीज़ को करो, आपकी जो है इंट्यूटिव पावर इंप्रूव हो जाएगी। दूसरा जो इंट्यूटिव पावर को इंप्रूव करने का जो तरीका होता है वो होता है कि
जो भी आपके सामने समस्या आई है या जो भी आपके सामने ज्योतिषी के केस में व्यक्ति आया है या उसकी जो पत्री आई है, उसके ऊपर ध्यान लगाओ कुछ देर। अपना जो है अपने आप को शांत करके, चाहे आंखें खुली में चाहे बंद में, उसके ऊपर कुछ सेकंड के लिए ध्यान लगाओ और सोचो कि ये इसमें क्या है। धीरे 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 जैसे समय बीतेगा, साल 2 साल 4 साल, आपको ऑटोमेटिकली उसमें से आपके अंदर से ही आंसर आना शुरू हो जाएगा। इन दो चीजों को सिस्टमेटिकली जब आप करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो आपकी इंट्यूटिव पावर इंप्रूव हो जाएगी। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि सभी जो ये ज्ञान है, ये शिव जी से आता है। शिव साधना से ही जो है वो ज्योतिष का ज्ञान व्यक्ति को प्राप्त होता है। जो पराशर ऋषि होरा शास्त्र भी जो है वो इसी तरह लिखा हुआ है कि वो शिव और पार्वती का आपस में जो है संवाद है। जो शिव जी हैं वो पार्वती जी को बताते हैं कि ज्योतिष क्या है, किस तरह से इसको एनालाइज किया जाता है। इसी रूप में जो है ज्योतिष को समझा जाता है। तो रेगुलर जो है शिव जी की पूजा इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट को लेकर आएगी। बाकी सब देवों को भी जरूर पूजिए, जिसकी भी आप पूजा करते हैं रेगुलरली करते रहिए, लेकिन विशेष जो फल मिलता है इसमें वो शिव साधना से मिलता है। शिवलिंग के ऊपर नित्य प्रतिदिन जो है जल अर्पण कीजिए। अगर मंदिर जा सकते हैं बहुत बढ़िया, अगर मंदिर नहीं जाना चाहते, नहीं जा पाते, कोई भी ऐसा रीजन है, तो एक बालिश से छोटा शिवलिंग जो है घर पे ले आइए। हो सके तो स्फटिक का ले आइए और उसके ऊपर रोज जो है जलधारा देते हुए 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करिए। और जब भी कोई होरोस्कोप देख रहे हो, एक बार उस शिवलिंग को आंखें बंद करके अपने ध्यान में लाइए। उसके बाद उस पत्री का एनालिसिस शुरू करिए। आप देखेंगे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती चली जाएगी।